खानापुर गांव में आशा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका पानी पूरी का ठेला, जिसे वो अपने घर के पास लगाकर पानी पूरी बेचती थी। आशा के हाथों का स्वाद लाजवाब था। दीदी, आपकी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हमने पहले कभी ऐसी पानी पूरी नहीं खाई। इस पानी पूरी का स्वाद तो वाकई बहुत खास है। हम रोज इसे खाते हैं, लेकिन जी नहीं भरता। बहुत धन्यवाद। ये सब भगवान की कृपा और मेरी मेहनत का नतीजा है। दीदी, आपको तो सच में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कहता हूँ आप यहाँ पर एक ढाबा खोल लो, वो खूब चलेगा। अरे सदा भाई, ढाबा कहाँ लगाऊं? जगह चाहिए, पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं? अरे आशा, जगह की चिंता क्यों करती हो? तेरे घर की छत इतनी बड़ी है कि तुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं पर ढाबा खोल लो। आनंद भाई, छत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो किराए का ही है। आशा का मकान किराए का था। मकान मालकिन सुशीला आए दिन आशा को परेशान करती रहती थी। आशा, ए आशा, बाहर आ। हाँ सुशीला दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 2 महीने हो गए, किराया नहीं दिया है। कब तक टालती रहोगी? मेरी माली हालत जरा खराब है, पैसों की बहुत किल्लत हो रही है, थोड़ा समय दे दीजिए। हर बार यही बहाना सुनती हूँ। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, अगले महीने तक पूरा किराया चुका दूंगी। देखो आशा, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लो, अगर अगले महीने तक किराया नहीं दिया तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा दूंगी, समझी? सुशीला तो चली गई, लेकिन आशा बड़ी परेशान थी। पैसों की कमी तो वजह थी ही, साथ ही दूसरी वजह थी उसकी बेटी सोनाली। आशा के पति की एक दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद आशा ने ही सोनाली को पाल पोस कर संभाला था। सोनाली पैदा होते ही कमजोर और बीमार रहा करती थी। आज आशा उसे अस्पताल लेकर आई थी। असल में जब सोनाली आपके गर्भ में थी तो आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया था। इसके कारण सोनाली के शारीरिक विकास में कमी आई है। अक्सर ऐसे मामलों में बच्चे जन्म के बाद भी कमजोर रहते हैं। अब पता नहीं डॉक्टर साहब की गलती कहाँ हुई। हमने तो अच्छे से ही देखभाल की थी। डॉक्टर अंकल, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? क्यों नहीं बेटा, अगर सोनाली को शहर में ले जाकर किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया जाए तो ये बीमारी सही हो सकती है, लेकिन उस इलाज में काफी खर्चा आएगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? खर्चा तो काफी है, शायद रकम लाखों में भी हो सकती है। आशा डॉक्टर का धन्यवाद करके क्लिनिक से बाहर निकली। अब वो और भी ज्यादा पानी पूरी बेचकर पैसे कमाने में जुट गई, लेकिन फिर भी ज्यादा आमदनी नहीं हो रही थी। एक दिन जब वो शहर से पानी पूरी की पूरियां ला रही थी तो नदी के किनारे आशा को एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, बेटी, पानी पूरी और पूरियां लेकर जा रही हो? जी बाबा। मुझे दो की भूख लगी है। आशा ने थोड़ी देर सोचा और फिर भिखारी से कहा, बाबा, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। ये पानी पूरी अगर आपको दूंगी तो आज कुछ न बेच पाऊंगी, और अगर बेच न पाऊंगी तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बाबा, मुझे माफ कर दो। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर आशा के पैर आगे नहीं बढ़ पाए। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। ये खरीदी हुई पूरियां वो भिखारी को दे या ना दे। आशा ने आखिरकार भिखारी से कहा, बाबा, आप ये खा लो। आपको ऐसे भूखे रखकर तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। ये पूरियां आप रख लीजिए। आशा ने अपनी पानी पूरी का थैला खोलकर भिखारी को पूरियां दी। भिखारी ने पूरियां खुशी खुशी खाईं। उसे खाते देखकर आशा के मन को समाधान मिला। बेटी, तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। जी बाबा, परेशान तो हूँ। सुशीला को 2 महीने का किराया देना है, नहीं तो वो तुम्हें घर से बेघर कर देगी। साथ ही सोनाली का इलाज भी करवाना है, उसके लिए पैसे भी चाहिए। सही कहा ना? आशा ये सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबा, ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ बेटी। तभी भिखारी के हाथ में एक घड़ा आया। वो भिखारी से बदलकर एक देवदूत बन गया।
देवदूत ने वो घड़ा आशा को देते हुए कहा, बेटी, ये जो घड़ा है इसे तुम लेकर जाओ। इसमें से जो तुम चाहोगी वो अनाज निकल सकता है। उस अनाज से तुम जो भी खाना पकाओगी वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। उसे खाकर लोग बहुत खुश होंगे। अन्नपूर्णा देवी का तुम्हें आशीर्वाद है। जाओ, जाकर अपनी छत पर एक ढाबा शुरू करो और उस पैसे से अपनी जिंदगी सुधारो और सोनाली का अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाओ। लेकिन आप कौन हैं? मैं एक देवदूत हूँ। मुझे अन्नपूर्णा देवी ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुमने इतनी कठिन स्थिति में भी अपनी पुरिया मुझे देकर मानवता का परिचय दिया है। जाओ, जाकर ढाबा खोलो। आशा आगे बढ़ी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि घर की छत पर टेबल और कुर्सियां लगी हुई थीं। आशा ने तुरंत एक छोटे से ढाबे की शुरुआत कर दी। वो घड़े से अनाज निकालती और उसे प्यार से पकाकर लोगों को खिलाती। अच्छी आमदनी होने लगी। सोनाली का इलाज भी शुरू हुआ। जल्द ही उसके जादुई ढाबे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से वहां खाना खाने आने लगे। अरे, ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। आशा दीदी, मैंने कहा था ना कि ढाबा खोलिए। देखा, कमाल हो गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हो सदा। यहाँ का खाना न सिर्फ पेट भरता है बल्कि दिल को सुकून भी देता है। और देखो, अब सोनाली की तबीयत भी ठीक हो रही है। मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग आएं और मेरे बनाए भोजन का आनंद लें। उनकी दुआएं मेरी बच्ची को लगे। गांव के लोग तो आनंद ले रहे थे, लेकिन अपने घर में बैठी सुशीला को आशा की तरक्की हजम नहीं हो रही थी। उसका भाई जिले के प्रशासन में कार्यरत फूड इंस्पेक्टर था। देखा भैया, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। वो आशा कल तक मेरे चौखट पर अपनी नाक घिसती थी, आज देखो कैसे पैसे कमा रही है। सुशीला, वो अपनी मेहनत की खा रही है। मेहनत? अरे किस मेहनत की बात कर रहे हो भैया? ये सब उस ढाबे का कमाल है। उड़ती उड़ती मैंने एक बात सुनी है। कहते हैं आशा का वो ढाबा जादुई है। जरूर कोई काला जादू करती होगी। अगर मुझे वो जादू का राज पता चल जाए तो वो ढाबा मेरा हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा आशा? भैया, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुशीला और उसका फूड इंस्पेक्टर भाई दोनों आशा के ढाबे पर पहुँचे। तुम्हारे पास इस ढाबे का लाइसेंस है? साहब, ये मेरे घर की छत पर है। मैंने सोचा कि इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम्हारे घर की छत? पैसे आए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये घर मेरा है और ये छत भी। हाँ सुशीला जी, लेकिन घर तो मैंने किराए पर लिया है ना। ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। बिना लाइसेंस के ढाबा चलाना गैर कानूनी है। इसे तुरंत बंद करो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आशा का दिल टूट गया। अंकल, ये ढाबा मेरी माँ और मेरी जिंदगी का सहारा है। इसे बंद मत करिए। माँ शेर तो बेटी सवा शेर। तेरी माँ काला जादू करके लोगों को लुभा रही है। इतना पैसा कमा लिया है, अब लाइसेंस के लिए भी पैसे दे दे, नहीं तो ये घर अभी के अभी खाली कर। आशा रोने लगी। तभी ढाबा पर खाना खाने आए सदा और आनंद के साथ गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। साहब, ये ढाबा हमारे गांव का गौरव है। आशा दीदी ने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। इन्हें डराइए मत। आशा दीदी तो गरीब लोगों को बिना पैसे लिए ही खाना खिलाती हैं। और यहाँ का खाना सबके लिए अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। इस ढाबे को बंद मत करवाइए। अगर आपने ऐसा किया तो हम गांव वाले आशा दीदी पर अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। अन्याय नहीं होने देंगे। लोगों की भीड़ बढ़ती गई और फूड इंस्पेक्टर ने भी वहाँ से निकलना गनीमत समझा। ठीक है, अगर ये ढाबा इतना जरूरी है तो मैं इसे बंद नहीं करूँगा, लेकिन लाइसेंस तो बनवाना ही पड़ेगा। अगर जल्द ही लाइसेंस नहीं बना तो मैं ये ढाबा बंद करवा दूंगा। दोनों भाई बहन वहाँ से निकल गए, लेकिन उसके बाद घर आकर सुशीला अपने भाई से कहने लगी, भैया ये गलत किया तुमने। उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दिया? सुशीला, लोग उस आशा से और उसके ढाबे से खुश हैं। मैंने जबरदस्ती की तो पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाएगा। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लाइसेंस बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम उसे ज्यादा डरा नहीं सकते। तो उसे घर से निकाल भी देगी तो वो दूसरी जगह जाकर अपना ढाबा बना लेगी। इसीलिए तो उस ढाबे को भूल जा। भैया ऐसा नहीं होगा। वो ढाबा मेरा नहीं हो सकता तो उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं आज रात ही उसके ढाबे में जो भी अनाज है उसे बर्बाद कर दूंगी।
सुशीला रात को ढाबे में घुस गई, लेकिन जैसे ही उसने बर्तनों को छुआ, अचानक वहाँ देवदूत प्रकट हुए। सुशीला को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। सुशीला, तुमने लालच और ईर्ष्या में आकर दूसरों की मेहनत को बर्बाद करने की सोची, लेकिन ये ढाबा मेहनत, दया और सच्चाई का प्रतीक है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की गलती की तो तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। सुशीला डर के मारे कांपने लगी। तभी वहाँ आशा भी पहुँच गई। सुशीला देवदूत से माफी मांगने लगी। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो आशा से मांगो, उसकी मदद करो, उसका साथ दो, तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। मैं तुम्हारी तरक्की से इतना जलने लगी थी कि मुझे सही और गलत में फर्क करना नहीं आया। मैं तुम्हें इस ढाबे को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती हूँ। सुशीला दीदी, आप सही रास्ते पर लौट आई, यही बहुत है। माफी मत मांगिए। किसी की तरक्की से जलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुई, इसका मुझे आनंद है। हम मिलकर इस ढाबे का इस्तेमाल लोगों की भूख मिटाने और प्यार बांटने में करेंगे।